क्या आप कभी किसी ऐसे कॉफी शॉप में गए हैं जहां आप हर सिंगल दिन जाते हैं, काउंटर तक चलकर गए और बारिस्ता ने आपका स्वागत कुछ ऐसे किया? हेलो स्ट्रेंजर, आपका नाम क्या है और क्या आपने कभी पहले कॉफी पी है? अगर ऐसा हर सुबह होने लगे तो आप जल्दी ही एक नया कॉफी शॉप ढूंढ लेंगे। हम इंसानी बातचीत से कंटिन्यूटी की उम्मीद करते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप एक शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट पर भरोसा करते हैं। उन्हें आपका नाम, आपकी फेवरेट ड्रिंक और कल आपने क्या डिस्कस किया था सब याद रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जेमिनी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में वो होता है जिसे कंप्यूटर साइंटिस्ट स्टेटलेस आर्किटेक्चर कहते हैं। ये मॉडल 2 सेकंड्स पहले भेजे गए प्रॉम्प्ट को भी याद नहीं रखता। कल आपने क्या पूछा था वो तो दूर की बात है। हर बार जब आप जेमिनी को इन्वोक करते हैं तो ये बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करता है, एक क्लीन स्लेट और पुरानी इंटरेक्शंस की जीरो मेमोरी के साथ। अगर हम ऐसे एआई एजेंट्स बनाना चाहते हैं जो इंटेलिजेंट, पर्सनल और दिनों या हफ्तों में कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैपेबल महसूस हों, तो हमें इस फंडामेंटल डेंटल चैलेंज को सॉल्व करना होगा। हमें अपने एजेंट्स को मेमोरी, स्टेट और आइसोलेशन देना ही होगा। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि गूगल एडी के 2 फाउंडेशनल कंस्ट्रक्ट्स, सेशन और सेशन सर्विस का यूज करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। सेक्शन ब्रेक, द डिजिटल लॉकर, एजेंट स्टेट के लिए एक मेंटल मॉडल। अगर आपने कभी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है तो आप सेशन मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से पहले से ही फैमिलियर होंगे। डिजिटल लॉकर एनालॉजी, यूजर ए ब्राउजर या एपा बियरर टोकन से ABC123 की तरफ ले जाता है जो लॉकर नंबर से ABC123 की तरफ पॉइंट करता है। लॉकर में शामिल है हिस्ट्री, 4 मैसेज टर्न्स, यूजर आईडी, यूजर कैरोल 42, स्टेट कार टोटल 84.50, डिस्काउंट कोड फॉल 25। जब कोई शॉपर ऑनलाइन स्टोर पर जाता है तो HTTP पूरी तरह से स्टेटलेस होता है। वेब सर्वर को इनहेरेंटली ये पता नहीं होता कि एड स्नीकर्स टू कार्ट की रिक्वेस्ट और चेकआउट की रिक्वेस्ट एक ही इंसान की तरफ से आई है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए सर्वर विजिटर को एक यूनिक सेशन आईडी असाइन करता है जो अक्सर ब्राउजर कुकी में स्टोर होती है। हर बार जब यूजर बटन पर क्लिक करता है तो वो आईडी रिक्वेस्ट के साथ भेजी जाती है। बैकएंड सर्वर उस आईडी का यूज करके एक डेडिकेटेड डिजिटल लॉकर को अनलॉक करता है जिसमें उनके शॉपिंग कार्ट आइटम्स, शिपिंग एड्रेस और ऑथेंटिकेशन स्टेटस होता है। गूगल एडी के एआई एजेंट्स के लिए बिल्कुल यही सेम आर्किटेक्चर यूज करता है। द सेशन यानी डिजिटल लॉकर खुद ये कंप्लीट कन्वर्सेशनल ट्रांसक्रिप्ट, यूजर मेटाडेटा और कस्टम एप्लीकेशन वेरिएबल्स को रखता है। द सेशन सर्विस यानी लॉकर रूम मैनेजर ये नए लॉकर बनाने, उनकी आईडी से एग्जिस्टिंग लॉकर ढूंढने, लॉकर कंटेंट को डेटाबेस में सेव रखने और कन्वर्सेशन एंड होने पर सेफली लॉकर को डिलीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए दोनों कंपोनेंट्स के अंडर द हुड देखते हैं ताकि समझ सकें कि वे प्रोडक्शन कोड में कैसे काम करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द एनाटॉमी ऑफ एन एडी के सेशन। एक एडी के सेशन सिर्फ टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की एक प्लेन लिस्ट नहीं है, ये एक रिच स्ट्रक्चर्ड पायथन ऑब्जेक्ट है जो एजेंटिक कॉन्टेक्स्ट के 3 एसेंशियल पिलर्स को ट्रैक करता है। ये डेटा स्ट्रक्चर एक एजेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के लिए एक कॉन्सेप्टुअल सेशन मॉडल को डिफाइन करता है। ये कन्वर्सेशन स्टेट और मेटाडेटा को ट्रैक करने के लिए जरूरी एट्रीब्यूट्स को आउटलाइन करता है जिसमें यूनिक सेशन और यूजर आइडेंटिफायर्स, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, एक ऑर्डर्ड मैसेज हिस्ट्री, आर्बिट्रेरी टूल स्टेट डेटा और इंटरेक्शन टाइम स्टैम्प्स शामिल हैं। चलिए किसी भी सेशन के अंदर मौजूद 2 सबसे क्रिटिकल फील्ड्स हिस्ट्री और स्टेट को ब्रेक डाउन करते हैं। एडी के सेशन के अंदर जेमिनी के लिए हिस्ट्री, कन्वर्सेशनल ट्रांसक्रिप्ट। टर्न 1, यूजर लीड्स टू नेक्स्ट फ्राइडे के लिए NYC से लंदन की फ्लाइट्स खोजें। टर्न 2, मॉडल लीड्स टू टूल कॉल, JFK ओरिजिन के साथ फ्लाइट्स सर्च करें। टर्न 3, टूल लीड्स टू टूल रिजल्ट, फ्लाइट BA112 रिटर्न हो रही है। टर्न 4, मॉडल लीड्स टू मुझे $540 से स्टार्ट होने वाली 3 डायरेक्ट फ्लाइट्स मिली हैं। स्टेट, टूल्स और बिजनेस लॉजिक के लिए डायनामिक स्क्रैच पैड, सिलेक्टेड करेंसी USD, पासपोर्ट वेरीफाइड ट्रू, एक्टिव बुकिंग ID BK90021, रिट्राई अटेम्प्ट्स 0। पिलर 1, कन्वर्सेशनल हिस्ट्री यानी हिस्ट्री एट्रीब्यूट में कंटेंट ऑब्जेक्ट्स का एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। यह वह रॉ ट्रांसक्रिप्ट है जो हर टर्न पर जेमिनी को भेजा जाता है ताकि मॉडल कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट समझ सके। ऊपर दिए गए डायग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोटिस कीजिए, हिस्ट्री सिर्फ यूजर टेक्स्ट और मॉडल टेक्स्ट स्टोर नहीं करती, यह इंटरमीडिएट टूल कॉल रिक्वेस्ट्स और टूल रिजल्ट पेलोड्स भी स्टोर करती है। क्यों? क्योंकि अगर जेमिनी टर्न 2 पर किसी डेटाबेस टूल को कॉल करता है तो उसे अपना फाइनल इंग्लिश आंसर तैयार करने के लिए टर्न 3 पर उस डेटाबेस क्वेरी का रिजल्ट देखना होता है। हिस्ट्री लिस्ट, थॉट और एक्शन की पूरी चेन को कैप्चर करती है। पिलर 2, द कॉन्टेक्स्ट स्टेट यानी स्टेट। जहां हिस्ट्री को लैंग्वेज मॉडल के पढ़ने और रीजन करने के लिए डिजाइन किया गया है, वहीं स्टेट आपके सॉफ्टवेयर और आपके टूल्स के लिए डिजाइन किया गया एक डायनामिक की वैल्यू स्क्रैचपैड है। स्टेट को एजेंट की शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी की तरह समझिए। उदाहरण के लिए एक कस्टमर सपोर्ट टूल ईमेल एड्रेस लुकअप करने के बाद स्टेट कस्टमर टियर इक्वल टू प्लेटिनम सेट कर सकता है। एक चेकआउट टूल स्टेट ऑर्डर टोटल टूल टू 129.999 लिख सकता है। एक ऑथराइजेशन गार्ड किसी सेंसिटिव टूल को एग्जीक्यूट करने देने से पहले यह चेक कर सकता है कि क्या स्टेट डॉट गेट इज एडमिन इक्वल टू ट्रू है। क्योंकि स्टेट सेशन के अंदर रहता है इसलिए स्टेप 1 में किसी टूल द्वारा स्टेट में किया गया
कोई भी चेंज स्टेप 2 और स्टेप 3 के टूल्स के लिए और कन्वर्सेशन के फ्यूचर टर्न्स के दौरान अवेलेबल रहेगा। सेक्शन ब्रेक। स्टेट आइसोलेशन क्यों मैटर करता है? मल्टी टेनेंसी और कंकरेंसी। इमेजिन कीजिए कि आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए एआई कस्टमर सर्विस एजेंट बना रहे हैं। ट्यूसडे को दोपहर 2 PM पर 500 अलग अलग कस्टमर्स आपके एजेंट के साथ एक साथ चैट कर रहे हैं। यूजर एलिस सेस 001 लीड्स टू सेशन सर्विस, लीड्स टू लॉकर नंबर सेस 001, बैलेंस $1,200। यूजर बॉब सेस 002 लीड्स टू सेशन सर्विस, लीड्स टू लॉकर नंबर सेस 00, बैलेंस $45। यूजर क्लोई सेस 003 लीड्स टू सेशन सर्विस, लीड्स टू लॉकर नंबर सेस 003, बैलेंस $9,850। अगर आपका एजेंट एक सिंगल ग्लोबल स्टेट डिक्शनरी या शेयर्ड मेमोरी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करता तो कैटास्ट्रॉफिक बग्स आ सकते हैं। जैसे एलिस पूछ सकती है कि मेरा अकाउंट बैलेंस क्या है और उसे बॉब के फाइनेंशियल नंबर्स मिल जाएं, या क्लोई अपने पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करे और गलती से एलिस को एडमिन प्रिविलेजेस मिल जाएं। स्ट्रिक्ट सेशन आइसोलेशन को लागू करके एडीके ये गारंटी देता है कि हर कन्वर्सेशन अपने प्राइवेट सैंडबॉक्स में चलती है। जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो रनर सिर्फ उसी स्पेसिफिक सेशन को रिट्रीव करता है जो उस यूजर की सेशन आईडी से जुड़ा होता है। यूजर्स के बीच या अलग अलग चैट थ्रेड्स के बीच डेटा ब्लीड होने का जीरो रिस्क होता है। सेक्शन ब्रेक। द सेशन सर्विस इंटरफेस। द लॉकर रूम मैनेजर सेशंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एडीके सेशन सर्विस एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। अपने एजेंट डेफिनेशंस के अंदर सीधे हार्ड कोडेड एसक्यूएल क्वेरीज या रेडिस कमांड्स लिखने के बजाय एडीके एक स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस के जरिए सेशन मैनेजमेंट को डीकपल करता है। हर सेशन सर्विस इंप्लीमेंटेशन 5 कोर ऑपरेशंस के साथ एक क्लीन एसिंक्रोनस एपीआई एक्सपोज करता है। यह कोड एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को डिफाइन करता है जो यूजर सेशन स्टोरेज को मैनेज करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश करता है। यह एक एप्लीकेशन के अंदर सेशंस को क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट और लिस्ट करने के लिए स्टैंडर्ड एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को आउटलाइन करता है। क्योंकि आपका एजेंट सिर्फ इस क्लीन इंटरफेस के साथ ही इंटरेक्ट करता है, इसलिए आप अपने एजेंट के कोर रीजनिंग लॉजिक की एक भी लाइन बदले बिना किसी भी समय अंडरलाइंग स्टोरेज इंजन को स्वैप कर सकते हैं। इन मेमोरी वर्सेस प्रोडक्शन स्टोरेज बैकएंड्स। जब आप एडीके के साथ बिल्ड कर रहे होते हैं तो सही सेशन सर्विस बैकएंड चुनना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन कहां रन हो रहा है। सेशन स्टोरेज स्ट्रेटेजीज। लोकल डेवलपमेंट और टेस्टिंग लीड्स टू इन मेमोरी सेशन सर्विस। फास्ट, जीरो कॉन्फिग, सिर्फ रैम, हाई थ्रूपुट वेब एप्स और माइक्रो सर्विसेज लीड्स टू रेडिस सेशन सर्विस, सब मिलीसेकंड लेटेंसी, ऑटोमेटिक टीटीएल। एंटरप्राइज क्लाउड और लॉन्ग टर्म ऑडिट ट्रेल्स लीड्स टू फायरस्टोर सेशन सर्विस या क्लाउड एसक्यूएल सेशन सर्विस, ड्यूरेबल, सर्वरलेस, कॉम्प्लेक्स क्वेरिंग, मल्टी रीजन बैकअप। चलिए सबसे कॉमन स्टोरेज स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करते हैं। यह टेबल 4 स्टोरेज प्रोवाइडर्स को उनके प्राइमरी यूज केसेस, परसिस्टेंस, स्केलेबिलिटी और लेटेंसी के बेसिस पर कंपेयर करती है। इन मेमोरी सेशन सर्विस लोकल डेवलपमेंट, यूनिट टेस्टिंग और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी के लिए आइडियल है। इसका स्टोरेज एफेमरल है और प्रोसेस एग्जिट होने पर लॉस हो जाता है, जो सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस तक ही स्केल होता है, और इसकी लेटेंसी 0.1 मिलीसेकंड्स से भी कम फास्ट है। रेडिस को हाई ट्रैफिक चैटबॉट्स और रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें ऑप्शनल डिस्क स्नैपशॉट्स के साथ इन मेमोरी स्टोरेज, हॉरिजॉन्टल क्लस्टर स्केलिंग और लगभग 1 मिलीसेकंड की सब मिलीसेकंड लेटेंसी मिलती है। गूगल क्लाउड फायरस्टोर सर्वरलेस क्लाउड एप्स और मोबाइल बैकएंड्स को टारगेट करता है, जो फुली ड्यूरेबल नो एसक्यूएल क्लाउड स्टोरेज ऑफर करता है, जो ऑटोमेटिकली मिलियंस तक स्केल हो जाता है और इसकी लो लेटेंसी अप्रोक्सीमेटली 10 से 25 मिलीसेकंड्स के बीच होती है। फाइनली, पोस्टग्रे एसक्यूएल या क्लाउड एसक्यूएल एंटरप्राइज कंप्लायंस और रिलेशनल जॉइंस के लिए सूटेबल है, जो एक फुली ड्यूरेबल एसिड रिलेशनल डेटाबेस प्रोवाइड करता है, जो वर्टिकली या रीड रेप्लिकाज के साथ स्केल होता है और अराउंड 5 और 15 मिलीसेकंड्स के बीच लो लेटेंसी डिलीवर करता है। इन मेमोरी सेशन सर्विस स्टार्ट करने के लिए ग्रेट एडीके एक इनबिल्ट इन मेमोरी सेशन सर्विस के साथ आता है। ये सभी सेशंस को रैम में एक स्टैंडर्ड पायथन डिक्शनरी में स्टोर करता है। इसके लिए जीरो कॉन्फ़िगरेशन, जीरो डॉकर कंटेनर्स और जीरो क्लाउड क्रेडेंशियल्स की जरूरत होती है। यूनिट टेस्ट लिखने, जुपिटर नोटबुक्स रन करने या अपने लोकल लैपटॉप पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए यह परफेक्ट चॉइस है। हालांकि मल्टी सर्वर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में इन मेमोरी सेशन सर्विस का यूज कभी न करें। अगर आपका वेब सर्वर रिस्टार्ट होता है, नया वर्जन डिप्लॉय करता है या 3 लोड बैलेंस्ड कंटेनर्स तक स्केल होता है, तो यूजर सेशंस गायब हो जाएंगे या सिंक होने में फेल हो जाएंगे। 2 प्रोडक्शन बैकएंड्स जैसे रेडिस, फायरस्टोर, क्लाउड एसक्यूएल प्रोडक्शन में आपका वेब एप्लीकेशन मल्टीपल कंटेनर्स जैसे गूगल क्लाउड रन या कुबरनेट्स पॉड्स पर रन होता है। जब यूजर एलिस एक मैसेज भेजती है तो रिक्वेस्ट 1 कंटेनर ए पर जा सकती है, लेकिन 30 सेकंड्स बाद उसका अगला मैसेज कंटेनर बी पर जा सकता है। फायरस्टोर या रेडिस जैसे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के साथ अपनी सेशन सर्विस को बैक करके कंटेनर बी डेटाबेस से एलिस के एग्जिस्टिंग सेशन को इंस्टेंटली फेच कर सकता है, उसकी हिस्ट्री लोड कर सकता है और कन्वर्सेशन को सीमलेसली कंटिन्यू कर सकता है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस और स्टेट म्यूटेशन। अब चलिए एक कंप्लीट
रनेबल पायथन एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करता है सेशन सर्विस क्रिएट करना, कस्टम डिफॉल्ट स्टेट के साथ यूजर सेशन इनिशियलाइज करना, एक मल्टी टर्न कन्वर्सेशन सेशन एग्जीक्यूट करना जहां एक टूल सेशन डॉट स्टेट को रीड और म्यूटेट करता है, और यह इंस्पेक्ट करना कि मल्टीपल डिस्टिंक्ट यूजर प्रॉम्प्ट्स में स्टेट कैसे परसिस्ट रहती है। यह स्क्रिप्ट एक एजेंट डेवलपमेंट किट का यूज करके मल्टी टर्न कन्वर्सेशन मेमोरी और डायनामिक स्टेट अपडेट्स को डेमोन्स्ट्रेट करती है। यह कस्टम टूल्स डिफाइन करती है जो एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट को सेशन स्टेट के अंदर सीधे यूजर प्रोफाइल प्रेफरेंसेस को सेव और इंस्पेक्ट करने की परमिशन देते हैं। यह कोड एक पर्सनल कॉन्सियर्ज एजेंट बनाता है, बेसलाइन यूजर डिटेल्स के साथ एक इन मेमोरी सेशन सर्विस को इनिशियलाइज करता है और एक इंटरैक्टिव मल्टी टर्न डायलॉग को सिमुलेट करता है। कन्वर्सेशन के दौरान एजेंट यूजर द्वारा बताई गई एक नई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन को ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेता है और बाद में टेलर डिनर रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने के लिए इस सेव्ड कॉन्टेक्स्ट का यूज करता है। फाइनली यह सेशन हिस्ट्री में स्टोर्ड कंप्लीट कन्वर्सेशन लॉग को ऑडिट करता है। डिसेक्टिंग द एग्जीक्यूशन आउटपुट, जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो ऑब्जर्व करें कि स्टेट कितनी सीमलेसली टर्न्स के अक्रॉस ट्रैवल करती है। यह एग्जीक्यूशन ट्रेस दिखाता है कि कैसे एक एजेंट सेशन सर्विस मल्टीपल कन्वर्सेशनल टर्न्स के दौरान यूजर प्रोफाइल स्टेट को मेंटेन रखती है। सिस्टम सेशन डेटा को इनिशियलाइज करता है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई होने पर यूजर प्रेफरेंसेस को डायनेमिकली अपडेट करता है, स्टोर्ड स्टेट के बेसिस पर पर्सनलाइज्ड डिनर रिकमेंडेशंस जनरेट करता है और ऑडिट लॉग में पूरी इंटरेक्शन हिस्ट्री को ट्रैक करता है। टर्न 2 में क्या हुआ उस पर ध्यान दीजिए। यूजर ने कभी अपना नाम नहीं दोहराया और उन्होंने कभी वेजिटेरियन वर्ड का जिक्र भी नहीं किया। फिर भी जेमिनी ने डॉक्टर विंस को नाम से एड्रेस किया और सिर्फ प्लांट बेस्ड मील्स ही रिकमेंड किए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 सेशन ने ट्रांसक्रिप्ट हिस्ट्री रिटेन रखी, कंटेंट टर्न्स 1 से 4, 2 सेट यूजर प्रेफरेंस टूल ने सेशन डॉट स्टेट प्रेफरेंसेस को म्यूटेट कर दिया, 3 जब टर्न 2 फायर हुआ तो रनर ने परसिस्टेड सेशन को लोड किया जिससे स्टेट और पिछले टर्न्स दोनों वापस जेमिनी में फीड हो गए। सेक्शन ब्रेक, एक कस्टम परसिस्टेंट सेशन प्रोवाइडर बनाना। हालांकि इन मेमोरी सेशन सर्विस लोकल डेवलपमेंट के लिए फैंटास्टिक है, चलिए देखते हैं कि एक ड्यूरेबल फाइल बैक्ड या डेटाबेस बैक्ड सेशन सर्विस बनाना कितना आसान है। अपना खुद का कस्टम सेशन प्रोवाइडर बनाने के लिए, उदाहरण के लिए एसक्यूलाइट, रेडिस या किसी इंटरनल एंटरप्राइज डेटाबेस का यूज करके, आपको बस बेस सेशन सर्विस से इनहेरिट करना होता है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इंप्लीमेंट करना होता है। यहाँ एक लाइटवेट जेसन फाइल सेशन सर्विस का कंप्लीट एग्जांपल दिया गया है जो सेशन स्टेट को सीधे डिस्क पर जेसन फाइल्स में लिखता है, जिससे आपको स्क्रिप्ट रिस्टार्ट्स के बाद भी परसिस्टेंट मेमोरी मिलती है। यह कोड लोकल जेसन फाइल्स का यूज करके एक परसिस्टेंट सेशन स्टोरेज सर्विस इंप्लीमेंट करता है। ये यूजर सेशन डेटा को क्रिएट, रीड, अपडेट, लिस्ट और डिलीट करने की परमिशन देता है और ऑफलाइन यूज के लिए सेशन स्टेट्स, मैसेज हिस्ट्रीज और टाइम स्टैम्प्स को फाइल स्टोरेज से और उसमें कन्वर्ट करता है। इस कस्टम सर्विस के साथ आप अपने पायथन एप्लीकेशन को स्टॉप कर सकते हैं, कंप्यूटर रीबूट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट रिस्टार्ट कर सकते हैं और आपका एजेंट डॉक्टर एलेना विंस के साथ बातचीत को ठीक वहीं से शुरू करेगा जहां उसने छोड़ा था। सेक्शन ब्रेक, एंटरप्राइज स्टेट मैनेजमेंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिस। जब आप प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स के लिए एजेंट्स डिजाइन करते हैं तो इन 4 गोल्डन रूल्स को माइंड में रखें। एजेंट स्टेट मैनेजमेंट के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्टेट को मिनिमल और स्ट्रक्चर्ड रखें, आईडीज, फ्लैग्स और कॉम्पैक्ट समरीज स्टोर करें, न कि जाइंट 50 मेगाबाइट रॉ पीडीएफ्स। हिस्ट्री विंडो साइज और प्रूनिंग को मैनेज करें। 30+ टर्न्स के बाद टोकन बजट्स के अंदर रहने और एग्जीक्यूशन कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए पुराने मैसेजेस को प्रून या समराइज करें। सेंसिटिव पीआईआई को सैनिटाइज करें। सेशन स्टेट डिक्शनरी में कभी भी रॉ अनएन्क्रिप्टेड पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड नंबर्स स्टोर न करें। सेशन एक्सपायरी टीटीएल कॉन्फ़िगर करें। अबैंडन्ड सेशंस को ऑटोमेटिकली क्लीन अप करने के लिए एक्सप्लिसिट टाइम टू लिव सेट करें। फॉर एग्जांपल, रेडिस में 24 आवर एक्सपायरी। स्टेट को लीन रखें। सेशन डॉट स्टेट में मैसिव बाइनरी फाइल्स या मल्टी मेगाबाइट जेसॉन पेलोड्स को डंप मत करिए। अगर कोई एजेंट एक बड़ा पीडीएफ डॉक्यूमेंट प्रोसेस करता है तो डॉक्यूमेंट को गूगल क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करें और सेशन डॉट स्टेट में सिर्फ जीसीएस यूआरआई जैसे जीएस माई बकेट कॉन्ट्रैक्ट्स doc12.pdf ही रखें। कॉन्टेक्स्ट ब्लोट से सावधान रहें। सेशन डॉट हिस्ट्री का हर सिंगल आइटम सबसीक्वेंट प्रॉम्प्ट पर जेमिनी को भेजा जाता है। अगर कोई यूजर 100 टर्न्स तक चैट करता है तो हर रिक्वेस्ट पर पूरे 100 टर्न्स भेजने से एपीआई लेटेंसी और टोकन कॉस्ट्स बढ़ जाएंगे। चैप्टर 4 में हम हिस्टोरिकल टर्न्स को ऑटोमेटिकली प्रून और समराइज करने के लिए कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन स्ट्रेटेजीज को स्टडी करेंगे। सेशन टीटीएल्स, टाइम टू लिव। वेब प्रोडक्शन में मिलियंस ऑफ यूजर्स कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और कभी वापस नहीं आते। यह सुनिश्चित करें कि आपके डेटाबेस जैसे रेडिस या फायरस्टोर में टीटीएल पॉलिसी कॉन्फ़िगर की गई हो, जैसे 7 डेज की इनएक्टिविटी के बाद एक्सपायर होना, ताकि अनबाउंडेड डेटाबेस स्टोरेज ग्रोथ को रोका जा सके। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चर रिकैप, कोर पीसेज कैसे कनेक्ट होते हैं। चैप्टर 2 के दौरान हमने गूगल एडीके के कोर लेवल 1 आर्किटेक्चर का एक एंड टू एंड मेंटल मॉडल बनाया है। आइए देखें कि ये सभी पीसेज एक यूनिफाइड सिस्टम में कैसे एक साथ फिट होते हैं।
द यूनिफाइड एडीके आर्किटेक्चर का डायग्राम। आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स। एलएलएम एजेंट जाता है द एजेंट डेफिनेशन की तरफ। मॉडल, इंस्ट्रक्शंस, टूल्स। सेशन सर्विस जाता है द ड्यूरेबल स्टोरेज की तरफ। हिस्ट्री और स्टेट मेंटेन करता है। रनर जाता है द एग्जीक्यूशन इंजन की तरफ। रीजन लूप को ऑर्केस्ट्रेट करता है। इवेंट्स जाता है द लाइव स्ट्रीम की तरफ। रियल टाइम सिग्नल्स और ऑब्जर्वेबिलिटी। फ्लो, यूजर प्रॉम्प्ट जाता है एडीके रनर की तरफ। एडीके रनर के अंदर फर्स्ट सेशन लोड करता है। हिस्ट्री प्लस स्टेट। नेक्स्ट टूल्स के साथ जेमिनी इन्वोक करता है। नेक्स्ट रियल टाइम इवेंट स्ट्रीम एमिट करता है जो यूआई या टेलीमेट्री तक जाती है। फाइनली अपडेटेड हिस्ट्री और स्टेट सेव करता है। अब आप गूगल एडीके के 4 फाउंडेशनल पिलर्स को समझते हैं। एलएलएम एजेंट डिफाइन करता है एजेंट कौन है और वह किन किन टूल्स का यूज कर सकता है। रनर यह ड्राइव करता है कि एजेंट अपने कॉग्निटिव लूप को कैसे एग्जीक्यूट करता है। इवेंट्स रेस्पॉन्सिव यूआई और टेलीमेट्री के लिए रियल टाइम में क्या हो रहा है उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं। सेशन और सेशन सर्विस ये सुनिश्चित करते हैं कि एजेंट मल्टी टर्न वर्कफ्लोज में याद रखे कि आप कौन हैं। सेक्शन ब्रेक। रेडी फॉर द फोर्ज। आपने इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टडी कर लिया है और अंडर द हुड कोड को इंस्पेक्ट कर लिया है। अब इन सभी पीसेज को एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन में एक साथ रखने का समय आ गया है। अगले सेक्शन 2.6 हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बिल्डिंग योर फर्स्ट लेवल 1 एडीके एजेंट में हम काम में जुट जाएंगे और स्क्रैच से एक एंड टू एंड मल्टी टर्न एआई असिस्टेंट बनाएंगे जिसमें कस्टम टूल्स, रियल टाइम इवेंट स्ट्रीमिंग, डायनामिक सेशन स्टेट और एरर हैंडलिंग को कंबाइन करके एक फुल्ली फंक्शनिंग प्रोजेक्ट तैयार करेंगे।